हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज तारीख है 21 जून 2026। आज योगा डे भी है, संडे भी है। तो दोस्तों, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सीजीपीएससी का जो क्लास टेस्ट होता है वो क्लास टेस्ट होने वाला था, तो वो क्लास टेस्ट तो फाइनली हो गया। ये क्वेश्चन पेपर के रूप में ये चीज मिला हुआ है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि कैसा क्वेश्चन आता है, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे दोस्तों, जो रियल प्री का एग्जाम होता है, जिस पैटर्न पर होता है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं और जैसे रूल रेगुलेशन रहते हैं, वैसे टाइप से था। तो इसमें क्योंकि 60 क्वेश्चंस थे और इस 60 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स के, बाकी जो 55 जो क्वेश्चंस थे वो सीजी हिस्ट्री, सीजी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट है उन सबसे मिला के अलग अलग थे। उसके बाद दोस्तों, इस जैसे रियल एग्जाम में होता है, निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। मतलब अगर आप 3 आंसर को गलत करते हैं तो आपका एक आंसर जो आपने सही किया है उसका नंबर काट लिया जाएगा। तो ऐसा ये निगेटिव मार्किंग वाला भी इसमें जो रूल्स था वो भी था। मतलब जैसे रियल टाइम एग्जाम होता है वैसा ही टाइप से था। तो ये क्वेश्चन पेपर है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है, जैसा नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ। तो केवल आप उस चीज को पढ़ के जाओगे ना कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो गया, तो नैया पार नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें इतना डिटेलिंग से पूछा है। आजकल जैसे यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन देखा होगा, स्टेटमेंट बना के दिया जाता है। कोई एक क्वेश्चन लिखा रहता है, उसके बाद उसमें स्टेटमेंट दिया जाता है। उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ के ये बताना है कि ये जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट्स में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। उसके बाद 4 अलग अलग, जैसे नॉर्मल जैसे एग्जाम होता है ना, वही टाइप से होता है। जैसे कि जोड़ी मिलाने के लिए आता है, तो यहाँ पर जोड़ी, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा जोड़ी मिलाओ करके दे दिया है, इसको जोड़ी मिलाओ, और उस पर में ऑप्शन दिया रहता है कि पहले का ए आएगा कि दूसरे का बी आएगा, सी आएगा, ऐसा। तो जोड़ी मिला के उसको टिक द करेक्ट आंसर करना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा पूरा अलग अलग क्वेश्चंस था। मैं एक दो क्वेश्चंस को आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, पूरा स्टेटमेंट वाले थे। भारत में कुल कितने खनिजों का भंडार है, ये एक तो क्वेश्चन आया था। उसके बाद से भारत में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसको मैं आपको पढ़ को दिखाता हूँ। जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन है। जिसमें पहला कथन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्गों वाला राज्य महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई वर्तमान में 1,46,572 किलोमीटर है। अध्ययन तीसरा दिया हुआ है, परिवहन क्षेत्र में लगभग 71% माल का यातायात तथा लगभग 87 यात्री यातायात का परिवहन सड़कों के द्वारा होता है। और अब इसमें कूट दिया गया है, और उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें दिया गया है केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3, उपरोक्त सभी। तो इसमें से टिक द करेक्ट आंसर में लगाया था कि ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इस दिए गए तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद इसमें दोस्तों ये चीज हुआ था, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन कैलेंडर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस आ चुके थे। तो कैलेंडर वाला तो मैं पढ़ा नहीं था, तो वो क्वेश्चन मेरे से तो बना नहीं। और एक तो बहुत इजी टाइप से क्वेश्चन आया था, दिमाग घुमाने वाला आया था। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष की चुनाव करें, लीप वर्ष कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन भी एकदम दिमाग घुमाने वाला दिया था, जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वही निकाल पाएगा। जैसे ऑप्शंस में थे 1906, 1916, फिर 1926 और 1946। तो इसमें आंसर में ढूंढना था कि कौन सा लीप ईयर है। तो आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है वो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे कि 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916। 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों, इसमें कोई रीजनिंग तो नहीं लगता, ये थोड़ा
जनरल नॉलेज टाइप से भी है और इस इतना तो जागरूकता रखना चाहिए कि कम से कम हमारा देश का जब संविधान लागू हुआ उस दिन कौन-सा वार था, ये आई थिंक पता होना चाहिए। ये रीज़निंग से ना होकर ये रीज़निंग से ना होकर ये नॉर्मल कॉमन सेंस के ऊपर भी क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद एक और जो करंट अफ़ेयर्स में आया था, मैं बहुत सारे करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चंस तो पढ़ के गया था लेकिन उसमें से ऐसा कुछ नहीं आया था। तो इसमें एक करंट अफ़ेयर्स से क्वेश्चन आया था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी ने राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? इसमें ऑप्शन भी थे योगिता मंडावी, संजू देवी, हिमांशी साहू और हेमवती नाग। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं कुछ दिन पहले जब ये सुर्खियों में आया था तब मैं पढ़ा था तो इसको मैं आसानी से बना पाया। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब सही जानकर भी गलत हो गया। ऑप्शंस ने घुमा दिया लेकिन इतना समझ आ गया कि ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग को खोल के रखना पड़ता है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डीप स्टडी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर-ऊपर से पढ़ के आदमी ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा जीवन में। मुख्य खनिज के राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का कौन-सा जिला सर्वाधिक हिस्सेदारी प्रदान करता है? तो इसमें 4 जिले के नाम थे कोरबा, बालोद, कोरिया और दंतेवाड़ा। तो दोस्तों इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखा और ऑप्शन देखा और ए फॉर कोरबा देखा। इसको पढ़ा था बस पढ़ाई करने के बाद भी इसको मैं एकदम क्लिक नहीं कर पाया। तो कोरबा में मैं दिमाग लगा के कोरबा में बहुत ज़्यादा कोयले का भंडार हो कोंडे कोयले का भंडार है, तो बहुत ज़्यादा कोयला तो भेजता है तो मेरे को लगा कि कोयला इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इस मैं कोरबा टिक करके आया हूँ लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो दंतेवाड़ा होगा क्योंकि दंतेवाड़े क्योंकि कोरबा में जो सबसे ज़्यादा है वो कोयला है और कुछ और है। लेकिन दंतेवाड़ा में बहुत सारे जो अलग-अलग खनिज है उसका है तो ओवरऑल हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जो जिला है वो दंतेवाड़ा है। बट मैंने कोरबा टिक करके आ गया तो ये क्वेश्चन समझो गलत हो गया। तो इस प्रकार से है दोस्तों ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स हैं। बाकी इसका मैं डिटेल्स अगर आप बोलोगे तो इसका भी एक क्वेश्चन बना के मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ऐसा ही था दोस्तों आज का ये प्री टेस्ट तो देखते हैं शायद 2 दिन में इसका जो कितने नंबर मिलेगा वो तो आ जाएगा। तो अब मेरे को ये चीज़ भी कन्फर्म नहीं पता कि कितने सारे क्वेश्चंस को बनाया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो मेरे को सही-सही पता था और कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं अनुमान लगा के लगाया हूँ, तो जिसमें से कुछ सही हो सकते हैं, मतलब होगा ही ऐसा नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा जब इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा ना उसको मैं आपको दिखाऊँगा तो कितना नंबर मिला है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे आप अगर इस फ़ील्ड में होंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन्स है वो आप तक आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ वीकली सीरीज़ का जो क्वेश्चन पेपर था उसका और उसका थोड़ा-सा व रिव्यू एंड एनालिसिस। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल निखिलेश्वर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।